बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 10 द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ रुकावटें हैं जिनको अबूर करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ फार्मूलाज हैं, सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस के। उन फार्मूलों के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। जब आप उन फार्मूलाज को जान लेंगे तो एक्सरसाइज 10.4 विल बिकम वेरी सिंपल, वेरी इजी फॉर यू। तो आइए फार्मूलाज लिखते हैं। पहला फार्मूला है 2 साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा बराबर होगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। और मेरा ख्याल है कि साथ साथ इनको प्रूफ भी करते जाते हैं। प्रूफ देखिए इसका पहले, ये प्रोडक्ट एज ए सम, प्रोडक्ट एज ए सम का फार्मूला है ये। तो राइट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूलाज इसके एक्सपेंड करें, सिंप्लीफाई करें, जवाब हासिल करें। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा रहे हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस इसका फार्मूला खोलेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, सिर्फ दरमियान में माइनस आएगा, बाकी सेम साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके ओके, ये इसके साथ खत्म, फिनिश। ये और ये आपस में कट जाएंगे आपस में। तो आपके पास बचेगा साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा। तो ये फार्मूला नंबर 1 था। ये आगे जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। फार्मूला नंबर 2 जो है, जस्ट उसमें क्या है, माइनस का फर्क आएगा। 2 cos ऑफ अल्फा, 2 cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। यानी अगर पहले कॉस आ जाए बाद में साइन आ जाए तो फार्मूला फिर क्या होगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, पहले दरमियान में प्लस था अब माइनस आएगा। Proof is exactly on the same line as you have done the number 1. I would like to take the right hand side of number 2, which is equal to sine of alpha plus beta minus sine of alpha minus beta. Just write down the formulas and simplify, try to simplify it. What you will get, sine of alpha into cos of beta plus cos alpha into sine beta. Then you have a negative sign. Apply the formula of sine of alpha minus beta, which is equal to sine alpha cos beta minus cos alpha sine beta. When you will multiply this term by negative, the sign of the terms will be changed. You will get sine alpha cos beta plus cos alpha sine beta minus sine alpha cos beta minus minus plus cos alpha sin beta. Now, my sweet students, you can see that this will be cancelled with this one. Okay? And you will have cos alpha sin beta, cos alpha sin beta. Both will combine. Your net result is 2 cos of alpha sin of beta, which is your लेफ्ट हैंड साइड। पहले हमने साइन के फार्मूलाज लिए थे, अब हम कॉस की तरफ चलते हैं। फार्मूला नंबर 3 है हमारा, फार्मूला नंबर 3, 2 कॉस ऑफ अल्फा। अब दोनों कॉस हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा
प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। बहुत आसान प्रूफ है इसका भी। आप राइट हैंड साइड लेंगे, फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अप्लाई करें फार्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद फिर ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये जो है इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों मिलके आंसर आ गया टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब फोर्थ एंड द लास्ट वन का प्रूफ करते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट वन है कि रिमेंबर कि ये प्रोडक्ट से हम सम की तरफ जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट से सम की तरफ, प्रोडक्ट से डिफरेंस की तरफ। तो प्रोडक्ट एज ए सम और डिफरेंस, तो माइनस टू साइन ऑफ अल्फा इनटू साइन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अगर ये कॉस अल्फा माइनस बीटा को पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, तो ये माइनस जो है ये प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड, नॉट लेफ्ट हैंड साइड, टेक टू राइट हैंड साइड विच इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। फार्मूलाज अप्लाई करें, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इधर ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, अंदर वाली टर्म्स के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा सॉरी माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा जी, ये दोनों तो आपस में खत्म, फिनिश, खलास। लेकिन ये दोनों आपस में ऐड होंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो नेट रिजल्ट किसके बराबर आया, माइनस टू साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। इसी फार्मूले को अगर आप 4 डैश का नाम देना चाहें, फार्मूला नंबर 4 डैश, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर यहां पे प्लस करना चाहते हैं, टू साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, तो आपको इसको पहले लिखना पड़ेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा को, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, प्लस के अंदर आ जाएगा। तो चाहे इस फार्मूले को याद करें चाहे इस फार्मूले को याद करें, चूंकि तरतीब जो है वो यही चलती आ रही है, प्लस वाली रकम पहले माइनस वाली बाद में, तो ये याद करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आएगी। तो ये थे प्रूफ उन 4 फार्मूलाज के जो प्रोडक्ट से सम की तरफ या डिफरेंस की तरफ जाते हैं। अब हम सम से या डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, तो आइए देखते हैं वो फार्मूलाज क्या हैं। अब ये देखें, हम सम से ये प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। अब इसका प्रूफ करने के लिए देखें, ये टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा से शक्ल इसकी मिलती जुलती है, तो इसलिए हम कंसिडर करेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो, आज हमने साबित किया कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, टू साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये देखिए टू साइन ऑफ ये अल्फा और ये बीटा का रोल अदा कर रहा है। इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 1 है। लेट अस सपोज दैट दिस इज नंबर 1। अब मुझे साइन पी प्लस क्यू चाहिए, तो मैं पुट कर देता हूं, पुट अल्फा प्लस बीटा का नाम मैंने रख दिया पी और अल्फा माइनस बीटा का नाम रख दिया मैंने क्यू।
ठीक, इसको कह दें जी आप नंबर 2 एज वेल एज नंबर 3। अब इनको ऐड करके तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज तो निकालें। एडिंग 2 and 3, एडिंग 2 and 3, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा से कैंसल p प्लस क्यू। तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। डब्बा पैक कर दें इसको, ये मैंने डब्बा पैक कर दिया, अल्फा की वैल्यू आ गई, इसको कह दिया मैंने नंबर 4। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2, 3 from 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 बीटा विल बी इक्वल टू p माइनस क्यू। तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। बस इतनी प्रॉब्लम थी। अब आपने क्या करना है कि ये जो आंसर आए हैं हमारे, जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं 2, 3, 4 एंड 5, इनको उठाकर आप 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट 2, 3, 4 एंड 5 इन नंबर 1। तो नंबर 1 में पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का नाम क्या रखा है आपने? p, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ p, प्लस अल्फा माइनस बीटा का नाम रखा है q, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ q, इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है? p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद बीटा की वैल्यू किसके बराबर है? p माइनस क्यू, कॉस ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ये था हमारा फार्मूले का प्रूफ, प्रूफ नंबर 5। इसी तरह छठा प्रूफ देखें जरा आप, उसमें ये किसके बराबर होगा? दरमियान में माइनस आ जाएगा, साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q इज इक्वल टू, अब की बार कॉस पहले आएगा और साइन बाद में आएगा, साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है? 2 कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के बराबर। फिर एक मर्तबा क्या करेंगे? पुट 2, 3, 4, 5 इन नंबर 1। अब साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन ऑफ p आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? q आएगा, इज इक्वल टू 2, अल्फा की जगह पे क्या आएगा? p प्लस q डिवाइडेड बाई 2। साइन ऑफ बीटा की जगह पे क्या आएगा? p माइनस क्यू, साइन ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला 6 जो है, इसका भी प्रूफ हमने कर दिया। ठीक है, जब आप पेपर में ये आएगा ना, तो ये सारा आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर 7, cos of p minus cos of q, cos of p minus cos of q will be equal to 2 cos of p प्लस q। दोनों cos के आएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अब ये फार्मूला किससे मिलता जुलता है? 2 cos अल्फा cos बीटा। तो एज वी नो cos ऑफ, यहां पे प्लस आएगा, एज वी नो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है? 2 cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा। पुट
put 2, 3, 4, 5 in number 1. You will get अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा P, अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या आएगा Q इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ अल्फा की जगह पे क्या आएगा P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, बीटा की जगह पे आ गया P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2. तो यही आपने साबित करना था. 7वां और उसके बाद 8वां और आखिरी फार्मूला है cos of P minus cos of Q will be equal to minus 2. अब दोनों साइन के आएंगे जी. 2 साइन ऑफ P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2. तो एज वी नो कि क्या जानते हैं आप, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा -2 साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा. अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ गया P, अल्फा माइनस बीटा की जगह पे आ गया Q. -2 साइन ऑफ अल्फा की जगह पे आ गया P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, साइन ऑफ बीटा की जगह पे आ गया P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2. तो ये हमने सम एज ए प्रोडक्ट एंड डिफरेंस एज ए प्रोडक्ट के जो है फार्मूले वो भी प्रूफ कर दिए हैं. आप जो है इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन यू कैन टेक इट. इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश. अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच. और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीन करें कि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं. अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.